नमस्कार मित्रों, एक और जिज्ञासा के साथ आपके सामने। जिज्ञासा ये है कि ये वही जगह है जहाँ रूल और रियल लाइफ टकराते हैं, जहाँ लॉ और लिविंग कॉन्शियसनेस एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। और यहीं से समझ आता है कि सिर्फ नियम काफ़ी नहीं होते। सबसे पहले एक सीधी बात समझ लें, हम मनु जो कहते हैं वो सोशल कोड है। यहाँ मनु स्मृति की बात हो रही है। मनु स्मृति जो कहती है वो सोशल कोड है, एथिक्स, लेकिन वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, वो आध्यात्म नहीं है, वो साइकोलॉजी भी नहीं। तो मनु और मनु स्मृति का या मनु स्क्रिप्ट का क्या काम? समाज को चलाना काम है उसका, सामाजिक स्ट्रक्चर को देना काम है उसका, ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना काम है उसका। इसलिए उनके रूल्स सिचुएशनल हैं, फंक्शनल हैं, प्रैक्टिकल हैं, लेकिन वो फाइनल नहीं होते। जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं इंडिया में, लेफ्ट साइड चलते हैं, अमेरिका में राइट साइड। कोई बोले लेफ्ट ही सच है तो गलत होगा, और कोई बोले राइट ही सच है तो भी गलत हो। दोनों सिस्टम हैं समाज को चलाने के, ट्रैफिक को चलाने, कन्वीनियंस के लिए होते हैं ये सिस्टम, ये लॉ, ये रूल्स, ये कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए है। वैसे ही मनु और मनु स्मृति कोड है। आतताई को मार दो, ये एक सोशल सेफ्टी रूल है, लेकिन अर्जुन का प्रश्न उस लेवल का नहीं है, वो एग्जिस्टेंशियल का प्रश्न है, वो इनर कॉन्फ्लिक्ट का प्रश्न है, और यहीं से कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है। अब अर्जुन की सिचुएशन को फील कीजिए। अगर कोई सिंपल केस होता कि एक चोर है, एक अटैकर है, एक आउटसाइडर है, तो शायद अर्जुन को समस्या ना आती। लेकिन यहाँ दुर्योधन है, ठीक, मान लो आतताई, लेकिन द्रोणाचार्य भी वही है, भीष्म भी वही है, और अर्जुन के रिश्तेदार भी वही हैं, इवन जो उसके गुरु हैं वो भी वही हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आतताई को मारना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि आखिर वो आतताई है कौन, और वो आतताई है तो कितना आतताई? क्या सब एक जैसे हैं? क्या सबको एक ही कैटेगरी में डाल देना उचित है? बस वहीं ये प्रश्न खड़ा होता है कि लाइफ इतनी सिंपल नहीं है। एक बहुत गहरी बात समझ लेने वाली यहाँ पर ये है कि हिस्ट्री हमेशा विनर ही लिखता है। राम और रावण में राम की लिखी गई, अर्जुन और दुर्योधन में अर्जुन की लिखी गई। अगर कौरव जीत जाते तो आज कहानी उल्टी होती, पांडव आतताई होते, कौरव धर्म के रक्षक होते। इसलिए कौन गलत है और कौन सही है, ये बैटल फील्ड के बीच में इतना स्पष्ट नहीं होता जितना बाद में इतिहास को पढ़ते समय क्लियर होता। अगर हम मॉडर्न एग्जाम्पल से इसको देखने का प्रयास करें, इंडिया और चाइना दोनों कहते हैं दूसरे ने अटैक किया। सच क्या है? दोनों अपनी साइड से सही ही लगते हैं। यही प्रॉब्लम है। रियलिटी रिलेटिव होती है, परसेप्शन सब्जेक्टिव होते हैं, और अर्जुन इसी ग्रे जोन में खड़ा है। और अब दूसरी गहरी बात, इवन अगर मान भी लें कि कुछ लोग आतताई हैं, तो भी अर्जुन का प्रश्न खत्म नहीं होता। वो कहता है मान लिया, मार दिया, जीत गए, फिर उसके बाद क्या? इतनी बड़ी कीमत देकर जीत का क्या ही अर्थ है? अगर अपने ही नहीं रहे तो राज्य का क्या करूं? ये बहुत गहरा प्रश्न है, और ये सिर्फ एथिक्स का नहीं है, ये मीनिंग का प्रश्न। इज इट वर्थ इट? क्या इसके लिए इतनी कीमत चुकाई जानी चाहिए? ये प्रश्न मनु के फ्रेमवर्क के बाहर है, ये मनु स्मृति के बाहर की बात हो रही है। एक और सूक्ष्म पॉइंट देखने जैसा है कि रूल हमेशा एवरेज माइंड के लिए बनाए जाते। जैसे एक टीचर क्लास का लास्ट स्टूडेंट को ध्यान में रख कर पढ़ाता है, लेकिन जो टॉप स्टूडेंट है उसके लिए वो टीचिंग बोरिंग हो सकती है। वैसे ही मनु का कोड जनरल सोसाइटी के लिए है, अर्जुन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकता, उसका माइंड पूछता है क्यों, किसके लिए, किस कॉस्ट पर, क्या आउटकम मीनिंगफुल है। और ये प्रश्न आम आदमी नहीं पूछता। और यही एक डेंजरस और ब्यूटीफुल बात है। समाज के लिए रूल क्लैरिटी देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए वो कभी कभी ट्रैप बन सकते हैं, क्योंकि रूल
डेड होते हैं, लाइफ लिविंग होती है। डेड रूल हर बार सिचुएशन को कैप्चर नहीं कर सकता। अब एक और पावरफुल लाइन, कर्तव्य सिर्फ निर्दोष मनुष्यों को ही क्लियर लगता है। जितना आदमी सिंपल होता है उतना क्लियर होता है, ये सही है ये गलत। लेकिन जितना आदमी इंटेलिजेंट होता है उतना ही डाउट बढ़ता है उसका, क्योंकि वो दोनों साइड देख सकता है। उसे दिखता है कि हर राइट के अंदर थोड़ा रॉन्ग है और हर रॉन्ग के अंदर भी थोड़ा तो राइट है, इसलिए वो कंफ्यूज नहीं है, वो अवेयर है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अर्जुन का डाउट उसकी वीकनेस नहीं है, अर्जुन का डाउट इंटेलिजेंस का सिम्पटम है। और अब जरा सोचिएगा, अगर अर्जुन सीधा मनु या मनुस्मृति के नियमों को फॉलो कर लेता, आतताई को मारो बस इतना, तो क्या होता? तो युद्ध होता, कोई जीत जाता, कोई हार जाता और कहानी खत्म हो जाती, लेकिन गीता ना आती, गीता का जन्म ना होता, गीता कभी पैदा ना हो पाती। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर। महाभारत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट गीता है। महाभारत एक इवेंट है, गीता एक अवेकनिंग है। इवेंट्स मर जाते हैं, इंसाइट अमर हो जाते हैं। आज हजारों वॉर हिस्ट्री में हुए, कितने याद हैं? बहुत कम। लेकिन गीता हर रोज रेलेवेंट होती जा रही है। और आज की अगर वर्ल्ड मोस्ट सेलिंग बुक अगर कोई है तो वो भी गीता जी ही है। ना केवल भारत में, पृथ्वी के हर कोने में गीता है और पढ़ी भी जाती है। जितनी टीकाएं, जितनी कमेंट्री गीता पे हुई है, शायद ऐसी कोई और ग्रंथ, ऐसा कोई और साहित्य नहीं है जिसकी इतनी कमेंट्री हुई हो। और हम भी यहाँ वो ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इवेंट नहीं है, कॉन्शियसनेस का एक्सप्लोजन है। और ये एक्सप्लोजन संभव हो पाया क्योंकि अर्जुन के पास में डाउट थे, उसके पास में क्वेश्चंस थे, उसने वॉर को रिफ्यूज किया और उसके रुक जाने की हिम्मत की वजह से कृष्ण अर्जुन संवाद हुए और जहां से गीता का जन्म। जरा सोचिएगा, बैटलफील्ड तैयार है, शंख बज चुके हैं, युद्ध शुरू होने ही वाला है और एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर अर्जुन रुक जाता है, युद्ध को मना कर देता है, सोचता है, सवाल उठाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज है। तब मैं कह पाता हूं कि अर्जुन बहुत ही करेजियस व्यक्ति था। इसलिए हमेशा याद रखना, कंफर्टेबल सिचुएशन में क्वेश्चन करना आसान है, क्राइसिस के बीच में क्वेश्चन करना रियल इंटेलिजेंस यहाँ है। और यही अर्जुन को स्पेशल बनाता है। वो रूल फॉलोइंग मशीन नहीं है, वो लिविंग कॉन्शियसनेस है। इसलिए उससे मनु नहीं, कृष्ण चाहिए उसको। मनु रूल देते हैं, कृष्ण अवेयरनेस देते हैं। मनु डिसीजन देते हैं, कृष्ण देते हैं विजन। मनु बोलता है मार दो, कृष्ण पूछता है कौन हो तुम, आखिर आपकी आइडेंटिटी क्या है, आखिर आपकी पहचान क्या है, और आखिर आपकी वास्तविकता क्या है। और यही अंतर है सोसाइटी और स्पिरिचुअलिटी में, ऑर्डर और अवेकनिंग में, रूल और रियलाइजेशन। अंत में एक गहरा सूत्र, दुनिया में जो भी महान पैदा हुआ है वो उन लोगों से पैदा हुआ है जो डाउट की अग्नि से गुजरे हैं, जो जले हैं, जो के तपे हैं, जो तुरंत आंसर एक्सेप्ट नहीं करते, जो रुक कर देखते हैं, जो अंदर झांकते हैं अपने, जो सच के लिए अनकंफर्टेबल होते हैं। और अर्जुन ने आखिर वही किया और इसीलिए गीता का जन्म हुआ। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मनु का रूल यूजफुल हो सकता है, लेकिन अर्जुन का प्रश्न प्राइसलेस है। और ना केवल प्राइसलेस है, वो टाइमलेस भी है। यही प्रश्न तब थे, यही प्रश्न आज हैं। कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, कंटेंट शायद वही, क्योंकि रूल समझ को बचाते हैं, प्रश्न चेतना को जगाते हैं। और जब चेतना जागती है तो असली धर्म शुरू होता है, असली अध्यात्म का उदय होता है। तब मैं कहता हूं कि हमें मनु से ज़्यादा कृष्ण की ज़रूरत है।
मनु स्मृति से ज़्यादा गीता जी की ज़रूरत है। मनु फॉलो करना सिखाते हैं। मनु स्मृति जीवन को चलाने के, समाज को चलाने के नियमों को दे करके बांधती है, लेकिन सच्ची अवेयरनेस, सच्ची कॉन्शियसनेस, सच्चे प्रश्न और उनके उत्तर कृष्ण की कही हुई गीता से ही आ सकते। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।